हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास एक ऐसा विषय है जो किसी भी कंपटीशन में आने का बहुत ही मायने रखता है। और इतिहास जीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी जितना भी एग्ज़ाम है, इतिहास आना तय है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले इतिहास होता क्या है। इतिहास हमारे बुजुर्गों का कहना है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। यानी कि कहने का मतलब, इतिहास हमारे अतीत में जितने भी घटना घटित हुई है और उसके बारे में जो जानकारी देता है वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या जितना भी घटना घटित हुआ है अतीत में वो सभी इतिहास है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतिहास वह घटना जो निश्चित तौर पे घटी हुई हो, वह घटना जो निश्चित तौर पे घटित हुई हो और उसका कोई साक्ष्य या प्रमाण मिला हो, उसमें जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इतिहास कहाँ से आया और इसको किसने जन्म दिया। तो आइए समझते हैं। इतिहास जो इंग्लिश में हिस्ट्री, और सबसे पहले हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में यूनानी कहते हैं। इतिहास जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है और हिस्टोरिया का मतलब ही होता है, यूनानी में हिस्टोरिया का मतलब ही होता है छानबीन, खोजकर पता लगाना। जो कि सबसे पहले इस शब्द को हेरोडेटस ने दिया। और इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका, और इस बुक में उन्होंने इतिहास के बारे में वर्णन किया था, जो कि इन्होंने सबसे पहले इस बुक में इतिहास के बारे में कहा था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये हमारा इतिहास का छोटा मोटा परिचय था, और आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने इतिहास का परिचय आपको करा दिया, अब हम आगे पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। हमें विश्व इतिहास नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि विश्व इतिहास वनडे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। जैसे कि रेलवे हो या एसएससी हो, इस तरह के एग्जामों में बैंकिंग कुछ में नहीं पूछा जाता है इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, जिसे हिंदी में भारतीय इतिहास कहा जाता है। भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भाग में तोड़कर पढ़ते हैं। पहला भाग प्राचीन भारत, जो पिछले अनगिनत 7 साल से 712 साल बीसी पहले तक, और मध्यकालीन भारत में 712 बीसी से लेके 1707 एसी तक, और आधुनिक भारत में 1707 से लेके
1947 ईस्वी तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जो कि इस तरह से है। पहला प्राचीन भारत, जिसे हम इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया। दूसरा मध्यकालीन भारत, जिसे हम इंग्लिश में मेडिवल इंडिया। और जो लास्ट में है उसे हम आधुनिक भारत, जिसे हम मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम लोग अननोन से 712 BC और मेडिवल इंडिया जिसे मध्यकालीन भारत में 712 BC से लेकर 1707 AD। यहाँ पर BC और यहाँ पर AD कहने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, बस जस्ट एक सेकेंड। और यहाँ पर 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक। प्राचीन भारत में हम लोग अनगिनत से लेकर 712 BC और मध्यकालीन भारत में 712 से 1707 AD तक, और आधुनिक भारत में 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये डेट आखिर होता क्या है। 712 BC, 1700 AD, यहाँ BC है, यहाँ AD है, यहाँ 47 है, कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं। अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो कभी 2000 भी चला होगा, कभी 1000 भी होगा, कभी 100 भी होगा, कभी 500 भी होगा, कभी 0 भी होगा। तो जब हम 0 से स्टार्ट किए थे तो उस समय ईसा का जन्म, जब 0 साल चल रहा था उस समय ईसा का जन्म हुआ था। यानी कि कहने का मतलब अगर हम यहाँ 1 करेंगे तो ईसा का जन्म 1 साल बाद, कहने का मतलब कि ईसा का जन्म 1 साल बीत चुका होगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे इधर हम लोगों को डेट पता करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेट पता इसलिए करना ज़रूरी है, हम मान लीजिए डेट ये सब लिखा रहता है क्यों, अगर हमसे बोला जाएगा कितने साल पहले की बात है तो लोग बोलेंगे बहुत साल पहले की बात है। अरे भाई, तो कितना बहुत साल पहले की बात है। इसीलिए हम लोग डेट जानना इतिहास में बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम डेट को लिख रहे हैं। क्योंकि 0 जब हुआ तो यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ था। अब इस तरह से जब पहले की बात होता है तो यहाँ मान लीजिए 500 BC कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से पहले, 500 ईसा के जन्म से पहले। इसका मतलब अगर कहेगा कि 500 BC में जो भी घटना हुआ था, कहने का मतलब कि ईसा के जन्म से 500 पहले की घटना है। ईसा के जन्म से 500 पहले की बात है, 500 ईस्वी पहले की बात है। यहाँ 500 BC कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ पर 1000 BC कहने का मतलब ईसा के 1000 साल पहले, ईसा के जन्म के 1000 साल पहले की बात है। और यहाँ 2000 का मतलब ईसा के जन्म के 2000 साल बाद, यानी कि अभी 2021 चल रहा है। कहने का मतलब ईसा का जन्म 2021 साल बाद के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था।
और 483 BC में इनका मृत्यु हुआ था। 563 BC में जन्म, 483 BC में इनका मृत्यु। कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा के जन्म से 563 साल पहले हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा के जन्म से 563 ईस्वी पहले हुआ है और यहाँ 463 ईस्वी पहले इनसे मरे हैं। यहाँ पर कितने साल हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म कितना साल हो जाएगा? देखिए यहाँ 63, तो 63 साल प्लस, और यहाँ से जब हम 500 से हटाएंगे तो 17 होगा, तो यहाँ 17, 63 17 कितना हो जाएगा हमारा? 80 साल। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे 80 साल तक जिए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ हम AD लिखे हैं जिसका इंग्लिश होता है एनो डोमिनी, इसका इंग्लिश होता है एनो डोमिनी। ये चूँकि लैटिन शब्द है, ये लैटिन से लिया गया था, लैटिन वर्ड है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो BC का मतलब समझ के बिफोर क्राइस्ट, और एक तो होता है CE जिसे हम AD भी बोल सकते हैं और CE बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन इरा, कॉमन इरा। CE का मतलब कॉमन इरा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे, और प्राचीन भारत में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 3 काल पढ़ेंगे। कैसे कैसे इतिहास का जन्म हुआ, कि कहाँ पर हम लोग कृषि का उत्पादन करना शुरू किए, कहाँ पर हम लोग लोहा प्राप्त किए, कहाँ से हम लोग आग जलाना सीखे, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में, आधैतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।